गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 30 बड़ी खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चंदवा में गैस सिलेंडर लदे ट्रक का टायर फटने से चालक उमाशंकर सहाय गंभीर रूप से घायल हो गया था। एम्बुलेंस रेलवे फाटक पर फंस गई, जिससे करीब आधे घंटे तक वो पंक्चर दुकान पर दर्द से तड़पता रहा। एम्बुलेंस के पहुंचते ही उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक बिहार के नवादा जिले का रहने वाला था। घटना के बाद इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड के किसानों को अब ई-केसीसी पोर्टल के जरिए 3 से 4 दिनों के भीतर कृषि लोन मिल जाएगा। नाबार्ड, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और धनबाद सेंट्रल बैंक के बीच त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। अब किसान बिना बैंक गए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे दलालों और बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़े होगी। पालकोट थाना क्षेत्र के टेंगरिया गांव में राशन को लेकर हुआ विवाद जानलेवा बन गया। गुस्से में बेटे मारवाड़ी महली ने अपने 70 वर्षीय पिता कृष्णा महली को लाठी से पीट कर मार डाला। गंभीर चोट लगने से मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर उसकी तलाश में जुटी है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बीते 6 दिनों में 10 काले हिरणों की मौत से हड़कंप मच गया है। पशु चिकित्सकों ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन एचएस बीमारी की आशंका जताई है। मृत हिरणों के सैंपल रांची वेटरनरी कॉलेज भेजे गए हैं। फिलहाल चिड़ियाघर में बचे हिरणों को सुरक्षा दवाएं दी जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गोवा में नाइट क्लब में लगी भीषण आग में झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। लापुंग के 2 सगे भाई प्रदीप महतो और विनोद महतो के अलावा खूंटी के मोहती मुंडा की जान चली गई। तीनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतकों के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब तक हादसे में कुल 25 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। झारखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गुमला में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री, खूंटी में 5.5 डिग्री और रांची में 7.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड और बढ़ी है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। लातेहार पुलिस ने पीएलएफआई संगठन के कुख्यात नक्सली लोकेंद्र यादव को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वो इलाके में संवेदकों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। आरोपी पर 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। पहले वो टीएसपीसी से भी जुड़ा रह चुका है। पुलिस ने जंगल से उसे दबोच लिया है। देवीपुर थाना क्षेत्र के जंगल में सड़क किनारे अधजला शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस को संदेह है कि शव बाहर से लाकर यहां फेंका गया और सबूत मिटाने के लिए जलाने का प्रयास किया गया। शव की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गुमशुदगी रिपोर्ट खंगाल रही है। फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी गई है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने 8 दिसंबर को रांची में बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा की है। राज्य भर से करीब 5000 मनरेगा कर्मी मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास का घेराव करेंगे। कर्मी ग्रेड पे, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और सेवा सुरक्षा नीति की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हजारीबाग पुलिस ने आलोक गिरोह से जुड़े 4 कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पिस्तौल, 1 कार्बाइन गन, 9 जिंदा कारतूस और 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये अपराधी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। सभी पहले प्रतिबंधित टीपीसी संगठन से भी जुड़े रहे हैं। इलाके में दहशत फैलाने वाले इस गिरोह की कमर अब टूट गई है। गुमला सदर थाना क्षेत्र के फसिया पंचायत में कुएं से रामनगर निवासी शिवशंकर उर्फ बिठला का शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार पहली नजर में गला रेतकर हत्या की आशंका है। मृतक मंगलवार से लापता था और सामान खरीदने निकला था। वो 3 साल पहले हत्या के एक मामले में जेल गया था और 1 महीने पहले ही रिहा हुआ था। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
FDTL नियम लागू होने के बाद इंडिगो में पायलट की कमी से देवघर एयरपोर्ट पर लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। बीते 3 दिनों में 3 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। रविवार की दिल्ली फ्लाइट भी रद्द की गई। यात्रियों के साथ टैक्सी, होटल और दुकानदारों की कमाई पर भी असर पड़ा है। देवघर एयरपोर्ट कई जिलों का अहम केंद्र है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हवाई किराया बढ़ने से यात्रियों का रुझान अब ट्रेनों की ओर तेजी से बढ़ा है। रांची से दिल्ली, मुंबई, हावड़ा जैसे रूटों पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। त्योहार और पीक सीजन में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। यात्री रेलवे से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मांग कर रहे हैं। PLGA यानी माओवादी हथियारबंद संगठन अब झारखंड बिहार सीमा पर लगभग समाप्ति की कगार पर है। एक समय यहां 3500 से ज्यादा कैडर सक्रिय थे, अब गिनती बेहद कम रह गई है। बूढ़ा पहाड़ और छकरबंधा जैसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर सुरक्षा बलों के कब्जे में हैं। स्थापना सप्ताह के दौरान होने वाली हिंसा भी अब लगभग थम चुकी है। बिहार चुनाव के बाद झामुमो ने अब तक गठबंधन की समीक्षा बैठक नहीं की, जिस पर भाजपा ने तंज कसा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि अपमान के बाद भी झामुमो चुप क्यों है, इसकी मजबूरी सार्वजनिक होनी चाहिए। झामुमो ने जवाब दिया कि इस पर फैसला पार्टी सुप्रीमो लेंगे। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने लोगों ने शांतिपूर्ण साइलेंट प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने आवारा पशुओं को जबरन शेल्टर में डालने के आदेश का विरोध जताया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बेजुबानों के पक्ष में तख्तियां उठाई। लोगों ने मानवीय समाधान की मांग की है। डोरम गांव में नल जल योजना और मुखिया फंड से बनी 3 जल मीनारें पूरी तरह खराब पड़ी हैं। 100 से अधिक परिवार सिर्फ स्कूल के एक चापाकल पर निर्भर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। विभाग ने कहा है कि फंड मिलते ही मरम्मत कराई जाएगी। केंदवाड़ी गैस रिसाव के बाद कुस्तौर रीजनल अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब तक 18 मरीज अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें से 14 भर्ती किए गए। मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और चक्कर की शिकायत है। ऑक्सीजन से लैस एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ACB ने विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से उनके घर पर दूसरी बार पूछताछ की। 24 नवंबर को इस केस में एक और FIR दर्ज हुई थी। चौबे और उनके सहयोगी पहले से शराब और जमीन घोटाले में जेल में हैं। जांच अब अगले चरण में पहुंच चुकी है। बलरामपुर में नाबालिग और उसकी चाची से गैंगरेप के बाद महिला की आत्महत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। FIR में देरी पर ASI को सस्पेंड और थानेदार को लाइन अटैच किया गया है। करीब 3 महीने बाद केस दर्ज हुआ है। तीनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं और फिलहाल फरार हैं। हटिया स्थित विजेता इनक्लेव में 60 वर्षीय विश्वासी हन्ना तिरु की उनके फ्लैट में गला रेतकर हत्या कर दी गई। अपराधी जेवरात व नकदी लूटकर फरार हुए। भतीजे ने दरवाजा खुला पाया तो महिला खून से लथपथ मिली। पुलिस ने FSL टीम के साथ जांच शुरू की है। महिला के चालक का मोबाइल बंद है, जिस पर पुलिस की विशेष नजर है। जमशेदपुर और मेदिनीनगर में DGGI की छापेमारी में करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। फर्जी बिलिंग और GST फ्रॉड में कारोबारी प्रमोद अग्रवाल गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार में सवाल उठ रहा है कि वाणिज्य कर विभाग को इतने बड़े फ्रॉड की भनक क्यों नहीं लगी। विभाग के अफसरों पर जल्द कार्रवाई के संकेत हैं। वित्तीय संकट के बीच सरकार टैक्स चोरी रोकने पर सख्त रुख अपना सकती है। गोलमुरी में 2 युवकों का कुत्ते को बाइक से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल हो गया। घटना पर भारी आक्रोश है और पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है। घायल कुत्ते का इलाज स्थानीय लोगों ने कराया। पशु क्रूरता की इस घटना पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर में 40 दुकानों वाले महिला समर्पित मार्केट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आर्थिक मजबूती देना है। मंत्री ने कहा कि चयनित महिलाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एम्स घोषणा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बनहती में सामने से आ रही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे 3 युवक सड़क पर गिर पड़े। 17 वर्षीय कुंदन तुरी की अस्पताल में मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।
हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच और वाहन की तलाश में जुटी है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य भर में छत पर चलने वाले बार और रेस्टोरेंट की फायर व स्ट्रक्चरल सेफ्टी जांच का आदेश दिया। गैस लाइन, चिमनी और फायर उपकरणों की अनिवार्य जांच का निर्देश दिया गया है। गोवा हादसे के बाद राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। मंत्री ने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्रों, किसानों और योजनाओं की देरी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य 6 साल में पीछे चला गया है और सरकार वादों पर खरी नहीं उतरी। धान खरीद, छात्रवृत्ति और नौकरियों पर सवाल उठाए गए। एनडीए ने इन सभी मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाने का निर्णय लिया। कोचाकुंडना में आग ताप रही किस्ट कुमारी बारला पर अचानक जंगली हाथी ने हमला कर उन्हें पटक दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने परिजनों को 20,000 रुपए सहायता दी और सुरक्षा सामग्री वितरित की। लगातार हो रहे हाथी हमलों से ग्रामीण भयभीत हैं। गोवा नाइट क्लब हादसे में लापुंग के 2 सगे भाई और कर्रा के एक युवक की मौत की पुष्टि हुई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने परिजनों से बात कर शव लाने की प्रक्रिया तेज कराई है। सभी शव कल सुबह हवाई मार्ग से रांची पहुंचेंगे। मंत्री ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। धनबाद में आयोजित कुड़माली देश जाड़पा महाअधिवेशन में सुदेश महतो ने कहा कि युवाओं में सामाजिक चेतना बढ़ रही है। समाज को कुरीतियों से बचाने और एकजुट रहने की अपील की। पूर्व विधायक ने बताया कि 2004 में कुड़मी को एसटी दर्जा देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित किया गया था। समाज को मजबूत करने की बात पर जोर दिया गया। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।